वैसे यकीन मानिए आपके आ जाने से ना हमारा तो मूड एंड मोराल ऑटोमेटिकली अप हो जाता है, लेकिन कोई है जिनका मूड मोराल दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल है। घायल तो होगा ही क्योंकि इनको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी जो हो रही है। हम बात कर रहे हैं साहिल की। जी हाँ, यश और वेदिका के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और नतीजा ये हो रहा है कि बेचारे साहिल हैज टू गो टू अ मेंटल हॉस्पिटल। साहिल ने मारा तो है, साहिल ने मारा। क्या हुआ साहिल को? कहाँ पे बेटा? साहिल? ये इसके इसी के हैं, ये देखिए देखिए इसी के। देख रहे हैं आप सब लोग? इस पागल ने मेरी बीवी पे हाथ उठाया, पूरा पागल हो गया, ये डेंजरस है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। इसे कहते हैं शय और मात। अब देखिए ना, साहिल छोटे बच्चे होने का नाटक कर रहा है तो वहीं पर यश ने भी कुछ ऐसा पासा फेंका कि वो सीधे पागल खाने पहुंच गया। पागल की जगह पागल खाने में है। जब इसने मुझ पर हाथ उठाया था मैं तभी समझ गया था कि ये नौबत आने वाली है। इसने पूरा इंतजाम करके रखा है। अंदर आइए। ये झूठ बोल रहा है, मुझे अच्छी लगती है। अंदर आइए। ऐसे क्यों करूंगा? मुझे अच्छी लगती है। ऐसे क्यों बंद कमरे में साहिल और वेदिका अकेले थे। फिर क्या, मौके का फायदा उठाया यश ने। उसने बिजली गुल की और वेदिका की खूब धुलाई की। अचानक से फिर यश ने लाइट ऑन कर दी और सारा इल्जाम साहिल पर दे दिया, ये बोलकर कि साहिल तो पागल हो गया है, उसी ने वेदिका की पिटाई की है। देख रहे हैं आप सब लोग? He is dangerous. ये किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये अब इस घर में रखने लायक नहीं है। ये आगे शुरू कर रहा है। साहिल बेचारा मरता क्या ना करता, आखिर वो कुछ नहीं कर पाया। इसी के साथ यश ने उसे पागल खाने भेज दिया। अब साहिल, हमें तो लगता है कि यश का दिमाग आपसे भी ज्यादा तेज चलने लग गया है। कुछ सोचिए, वरना वेदिका जी आपको गलत ही समझने लग जाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जो भी कहिए, हमारे जो गन्नू बाबा है ना, यानी गणेश जी, वो बड़े ही क्यूट है। यकीन मानिए हर किसी के ना गॉड से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड लगते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विघ्नहर्ता श्री गणेश को भी आ गया गुस्सा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की हो रही है आरती, लेकिन ये क्या, अचानक क्रोधित हो गए बाल गणेश। विघ्नहर्ता श्री गणेश हो गए हैं क्रोधित। आखिर कोई उनके मन की व्यथा को समझ ही नहीं पा रहा। गणाधिपति प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश को गुस्सा आना स्वाभाविक है। आखिर उन्हें कोई भोग जो नहीं लगा रहा। कब से यहाँ भूखा बैठा हूं मैं कब से सिर्फ भोजन को देख रहा हूं, कोई खिला नहीं रहा मुझे। लंबोदर का ये दर्द देवतागण भी समझ नहीं पा रहे और इसलिए उन्हें सबके सामने क्रोधित होना पड़ा। लेकिन फिर देवताओं ने गणपति बप्पा को बड़े प्रेम से आसन पर बिठाकर उनकी आरती की और भोग लगाया। और बाल गणेशा देवताओं की आराधना देखकर बड़े प्रसन्न हुए और शिव और पार्वती बाल गणेश का ये भाव देखकर मुग्ध हुए जा रहे थे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
आमने सामने खड़े हो गए हैं भाई ज़ारा और शरिया बोर्ड। जी हाँ, इश्क सुभान अल्लाह में आखिरकार क्या करेगी ज़ारा, यही जानने की कोशिश करते हैं। हमें बचपन में मकड़ी के जाल देखने का बड़ा शौक था। जब मकड़ी किसी कीड़े को पकड़ के झड़कती थी ना, तो हमें बड़ा मजा आता था। उस कीड़े का तड़पना, छटपटाना और उसके बाद उसका दम तोड़ देना, हमें बड़ा सुकून मिलता था जाने में। अपनी हद में रहो मेराज। ज़ारा के तलाक के 30 दिन की मोहलत अभी खत्म हुई नहीं कि घर बैठे बैठे एक नई मुसीबत आ गई। अब देखिए ना, शरिया बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि ज़ारा को कमेटी से निकाल दिया जाए, जिसके लिए कबीर और ज़ारा के पापा ये सभी परेशान हो गए हैं। कबीर, तुम ही बता, हम करें तो क्या करें? हम यही कहेंगे कि तुम ये फैसला खुद से लो। हमें नहीं लगता कि तुम्हारा इस्तीफा देना जायज है, और इन 30 दिनों की मुद्दत में तुम्हें क्या फैसला लेना है और क्या नहीं, ये सोच सकते हो। अब 30 दिन की मोहलत यहाँ पर भी ज़ारा को मिली है। कबीर ज़ारा को खुश करने के लिए जितनी कोशिश करता है वो कोशिश कामयाब तो होती है, लेकिन उस कोशिश के पीछे दूसरा बखेड़ा चला आता है। एक बात और बेटा, ये बात बिल्कुल मत सोचना कि तुम कबीर मियाँ की बीवी हो या एक शहर राजी की बेटी हो। तुम सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि तुम ज़ारा सिद्दीकी हो और अपने ज़मीर से पूछो कि तुम्हें क्या फैसला है। वहीं दूसरी ओर मिराज एकदम हैरान परेशान है, क्योंकि शरिया बोर्ड में उसे जगह नहीं मिली। अब भाई मिराज, परेशानी तो आपके लिए शुरू हो ही गई है, क्योंकि बहुत जल्द आपका यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। आप भी देख लीजिए। मिराज अपनी हद में रहो। हम भी कहाँ तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़े हैं। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल इश्कबाज में लीजिए एक बार फिर से घर में शादी की शहनाई सुनाई देगी। वो क्या है ना, अनिका की शादी होने जा रही है फिर से। अब ये मत पूछिएगा कितनी बार हो रही है, किससे हो रही है, इसका काउंट आप छोड़ दीजिए। पॉइंट की बात ये है कि फिलहाल तो इनकी शादी किसी और से हो रही है, लेकिन सबको पता है भैया अनिका तो सिर्फ शिवाय की ही है, तो शादी तो उन्हीं के साथ होगी। आईने में खुद को निहार रही है अनिका। कुछ ऐसा है होने वाली दुल्हन अनिका का श्रृंगार। इस बार एक अच्छा एडिशन है, बहुत ही व्हाइट और पिंक रोजेस में हमने खेला है। मेरा जूड़ा जो है आप देख सकते हैं। आई हैव ऑल्सो गॉन वेरी नाइस ऑन द हाईलाइट कराए अपना स्किन, और आईज देख रहे हैं थोड़ी सी स्मोकी पे गोल्ड डस्ट है। पीपल कैन फॉलो दिस। आई डोंट नो शादी में लोग स्मोकी आईज करते हैं कि नहीं करते ही होंगे, आई एम श्योर, बट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप आई हैव गॉन थैंक्स टू शिवानी, उनके सजेशंस। एंड आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही सुंदर सा गोल्ड ब्लाउज पहना है, जिसपे एक वाइट लहंगा है, क्रीमी वाइट लहंगा है, और ये बनारसी स्टाइल है। इसके ऊपर एक पल्लू भी आएगा जो आप देखेंगे। सज धज कर अनिका तैयार है निखिल की दुल्हनिया बनने के लिए। चौंकिए मत, सही सुना आपने, फिलहाल अनिका बनी है दुल्हन निखिल के लिए। इस बार भी थोड़ी दुख वाली है, लेकिन आई थिंक उसका मजा शादी के बाद है। जो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें मिसिंग थी ना, टशनबाजी और वो खिड़की तोड़ पाना, दोनों के बीच में वो आने वाला है। एंड आई एम सो वेटिंग फॉर दिस। अनिका की शादी को खास बनाने के लिए गौरी ने भी खास तैयारियां की हैं। जरा देखिए तो सही, कितनी खुश है गौरी जब अनिका का शगुन उसके घर आया है।
गौरी ने अनिका का पूरा ख्याल रखते हुए उसे दुल्हन के रूप में तैयार भी किया है और दिया है एक प्यारा सा सरप्राइज भी। और ऐसे में अनिका की आंखों से छलक आए हैं आंसू। आज अनिका दी की शादी है तो उसमें गौरी हैज़ वोन नाइस वाइट लहंगा शादी का एंड कॉटन का ब्लाउज है, सुंदर सा घाघरा है एंड साड़ी टाइप दुपट्टा है, बनारसी जैसा होता है वही। ज़्यादा कुछ ज्वेलरी भी नहीं है, इट्स जस्ट बैंगल्स ये और झुमके और मांग टीका, दैट्स अबाउट इट बिकॉज हम गरीब हैं। वैसे आप सब तो जानते ही हैं कि अनिका होगी तो बस सपने शिवाएगी, इसलिए कहानी में शादी में ट्विस्ट आना अभी बाकी है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जब सीरियल के हीरो हीरोइन को रोमांस करने का मौका मिले ना तो प्लीज इनके रोमांस को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगले ही क्षण कैसे कोई नई कॉम्प्लिकेशन आएगी और इनके रोमांस की जगह इनकी पटरियां, प्रेम की पटरियां अलग अलग हो जाएंगी, कौन जानता है। तो चलिए चलते हैं कृष्णा चली लंदन में अपने राधे कृष्ण का रोमांस देखने। वाह भाई वाह, कृष्णा जी मान भी जाइए, राधे का प्यार आपको राधे से दूर जाने नहीं देगा। देखिए ना कितनी मोहब्बतें हैं दोनों के बीच कि राधे को नहलाने के लिए कृष्णा खुद उसकी मदद करने पहुंच गई हैं। काम कर गई है राधे की तरकीब, धीरे धीरे प्यार होने लगा है दोनों के बीच। क्यों कृष्णा जी, सही कहा ना? थ्रू बाथरूम रोमांस। हाँ, मैं उसको नहला रही हूँ तो ऑब्वियसली स्पंज बाथ दे रही तो कहीं ना कहीं एक हमारे बीच जो केमिस्ट्री है या जो क्लोजनेस है वो धीरे धीरे क्रिएट हो रही है, या एक पास आने से जो महसूस होता है वो कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो हाँ, शायद धीरे धीरे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे वो एक्चुअली कब राधे जी की तरफ से तो प्यार है ही, मेरी तरफ से वो चीज़ कब प्यार में बदल जाएगी वो अभी तक नहीं पता। तो शायद धीरे धीरे राधे जी के प्यार का असर हो रहा है। अब राधे कृष्णा का ये प्यार देखकर उसे जाने थोड़े ही न देगा। अब तो उसे कृष्णा को रोकने के नए नए बहाने तलाशने होंगे ताकि कृष्णा जी उसके मन मंदिर में बनी रहें और उसकी सेवा करती रहें। फिलहाल इस सीन के बहाने दर्शकों को कृष्णा और राधे का रोमांस देखने को मिल रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे ये बात तो जग जाहिर है कि साईं के द्वार जो भी पहुंचता है उसे कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि तुलसा जो है साईं के घर से बस यूं ही लौट गई। साईं, शुक्रिया साईं।
साई के द्वारका माई में आज एक और बेसहारा पहुंची है। नाम है तुलसा। तुलसा की दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है और वो एक गांव वाले के कपड़े खराब कर देती है। फिर क्या, जिस आदमी के कपड़े खराब होते हैं तुलसा से वो उसका हर जाना मांगता है। साई, ये सब इसकी गलती है। शादी के कपड़े साई बहुत महंगे हैं। देखिए, आप खुद देखिए क्या हाल हो गया कपड़े के। अब बेसहारा तुलसा पैसे कहां से लाएगी। तुलसा को गांव वाले साई के पास ले जाते हैं और फिर होता है साई का एक और चमत्कार। पहले तो साई इन गंदे कपड़ों को आग के हवाले कर देते हैं, लेकिन फिर उसी आग में से साफ सुथरे कपड़े भी निकाल देते हैं। साई, शुक्रिया साई, आपने मेरी समस्या दूर कर दी, मेरी परेशानी खत्म कर दी साई। वैसे आपको बता दें कि तुलसा के किरदार में स्नेहा वाघ की एंट्री हुई है। वैसे तो साई के पास बेसहारा को सहारा मिलता है, लेकिन जाने क्यों साई तुलसा को जाने देते हैं। जरूर इसमें साई की कोई महिमा छिपी है। हम में से हर इंसान को अपना रास्ता खुद तलाशना होता है। ये कहाँ जाएंगे? इनकी हिफाजत कौन करेगा? इसका कोई नहीं होता, उसका मालिक होता है और वही इसकी हिफाजत और अपने रास्ता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अपने आप से किसी को दूर करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब एक होता है कि आप एक रॉयल स्नब मारें, एक होता है कि आप उससे रूडली बिहेव करें। कुछ लोग एकदम डिस्टेंस कर लेते हैं, बात ही नहीं करती। लेकिन हमारी पिया अलबेला की पूजा ने एक नया तरीका निकाला है। अंगराज उनसे नफरत करे इसलिए खुद को ही टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर करना है, अंगराज को टॉर्चर कीजिए। अपने आप को कौन टॉर्चर करता है? मान गए पूजा जी, क्या कमाल का दांव खेला है अंगराज को खुद से दूर रखने का। मेकअप से इसके सारे छोटे छोटे। हाँ, जल्दी मेकअप शुरू। अंगराज, इतने गहरे सर मेकअप से छुपाना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? दाग कभी वाले चेहरे के साथ जिंदगी भर जीऊं? राहुल, मुझे बदसूरती बिल्कुल पसंद है। आपा खो बैठा है अंगराज पूजा की ये हालत देखकर। और ड्रग्स के नशे में तो उसे ये भी याद नहीं कि पूजा का ये हाल उसने किया है या फिर पूजा ने खुद अपना ये हाल बना रखा है। अंगराज तो बस पूजा को दाग धब्बों से दूर खूबसूरती का मेकओवर देने में लगा है और पूजा नकली नरेन यानी अंगराज के सामने नकली आंसू बहा रही है। अंगराज को दूर रखने के लिए उसे एक तरीका मिल गया है जहाँ पे वो अपने आप को इतनी चोटें दे रही है कि अंगराज उससे दूर रहे। जी ऐसा लगता है पूजा को, तभी वो ऐसा कर रही है। अब आप ये न समझिएगा कि सिर्फ अंगराज खेल खेल रहा है। पूजा का भी अपना एक गेम प्लान है। बस इंतजार है किसी के होश में आने का और फिर बिछेगी नई बिसात। यहाँ सब कुछ एज पर प्लान ही हो रहा है। बस अब दानिश को होश आ जाए, फिर देखना मैं कैसे इन सबकी बैंड बजाती हूँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, स्कूल के दिन कितने कूल होते थे ना। आपका गला खराब हो जाए, आपको वायरल हो जाए, हर मम्मी झट से छुट्टी करा देती थी। खैर छोड़िए, स्कूल के दिन और भी रीजन से बड़े मजेदार होते। तभी तो हर कोई अपने स्कूल के दिन कभी भूलता नहीं है। तो चलिए आज हमारे पुराने नक्श यानी रोहन मेहरा के साथ स्कूल चले हम।
जिंदगी के वो हंसी पल जो लौटकर फिर वापस नहीं आ सकते। आओ उन्हीं लम्हों को एक बार फिर जीने चले हम, चलो स्कूल चले हम। अमृतसर मेरा शहर, जहां हर सुबह गुरु साहब की बानी से होती है। और ये हूं मैं, जो रोकर नखरे दिखाकर स्कूल नहीं जाने के बहाने करता था। सूरज की पहली किरण निकले, चाहे जितनी देर हो जाए, पर जब तक माँ की गुस्से वाली आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ती थी, मेरी सुबह नहीं होती थी। Get up, get up, get up, get up. माँ का यूं जबरदस्ती उठाना, माँ का मुझे स्कूल के लिए तैयार करना, यही तो मेरी स्कूल लाइफ के खूबसूरत पल हैं, जिन्हें मैं स्कूल का नाम आने पर सबसे पहले याद करता हूँ। मम्मा मुझे हर दिन इसी तरह स्कूल लेकर जाती थी। घर का अपना हर काम छोड़कर खुद मुझे स्कूल छोड़ने आती थी। आज 10 साल बाद मैं एक बार फिर अपने स्कूल आया हूँ, उन लम्हों के लिए जिनकी कमी मुझे अब खलती है। स्कूल प्रेयर के वक्त हमेशा देरी से आना, मासूम शक्ल होने का स्कूल डेज में खूब फायदा उठाया मैंने। टीचर्स की डांट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ जो मेरे लिए मेरी पहचान बनी थी, एक नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर की। ये स्कूल की मेरी सबसे फेवरेट जगह हुआ करती थी और यहाँ पर मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था, और शायद यही वजह है कि मैंने 16 नेशनल्स खेली। मैंने उत्तरांचल को रिप्रेजेंट किया, पंजाब को रिप्रेजेंट किया, दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास 6 में ही स्कूल का कैप्टन भी था। खेलने के बाद भूख थोड़ी ज्यादा ही लगती है। पता नहीं ऐसा किस महान इंसान ने कहा है, पर जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। भूख लगने पर मेरा एक ही अड्डा हुआ करता था, और एक चीज जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट थी वो था मेरे स्कूल की कैंटीन का बर्गर। ये आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है,
और हमारे स्कूल के रूल्स होते थे कि डे वाइज खाना मिलता था कैंटीन में। जैसे कि आज ट्यूसडे है तो बन है और सब में समोसा है, बहुत मज़ेदार है, ट्रस्ट मी। एक नेशनल टीटी प्लेयर के रूप में मुझे जो पहचान मेरे स्कूल से मिली, वैसी ही और भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारा स्कूल किसी से कम नहीं है। भले ही आप स्पोर्ट्स की बात कर लो या फिर हम पंजाबियों के ट्रेडिशनल फोक डांस की। चलिए अब मैं आपको उस जगह पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ क्लासेस बंद करके बैठा करता था। आइए। मेरा स्कूल इतने सालों में थोड़ा बहुत बदल गया है, पर आज भी ये कॉरिडोर्स, लाइब्रेरी मुझे मेरा स्कूल टाइम याद दिला रहे हैं। फाइनली मैं उस क्लास में हूँ जहाँ पर मैंने अपने स्कूल का आखिरी साल बिताया था, क्लास 10th, और बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ये और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। एक्चुअली हम क्लास में मस्ती भी करते थे लेकिन मेरा मेन फोकस पढ़ाई पर ही रहता था। मैं काफ़ी स्टूडियस था और सिर्फ मेरा ध्यान टेबल टेनिस और पढ़ाई में रहता था। ऑब्वियसली स्कूल में हर किसी का कोई ना कोई क्रश रहता ही है और एक टीचर थी जब मैं क्लास 4th में था तो मुझे उन पर क्रश था। हमारी जो स्कूल के अंदर जो सीट थी वो रोटेट होती थी। जैसे अगर मैं मंडे को यहाँ पर बैठा हूँ तो फिर मैं ट्यूसडे को यहाँ पर बैठूंगा, फिर एक एक सीट हम पीछे जाते थे और जो लास्ट वाला वो आगे आता था। तो कोई भी बैक बेंचर नहीं था और कोई भी फ्रंट बेंचर नहीं था, वो हर रोज़ चेंज होती थी सीट्स। किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके टीचर्स बहुत स्पेशल होते हैं। मेरे लिए भी मेरे टीचर से जुड़ी ढेर सारी यादें हैं। आज इतने सालों बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट का बड़े ही प्यार से वेलकम किया। चलिए अब मैं आपको उस टीचर से मिलवाता हूँ जिनके साथ स्कूल में मेरे दिन की शुरुआत होती थी। वो है शमा मैम। ब्लेस यू रोहन। सच में रोहन तू आता तो लेट था, मुझे अभी भी पता नहीं तेरी आदत चेंज हुई कि नहीं। लेट का मेरे साथ कनेक्शन ये था कि जब भी इसने ना छुपते हो ना, शमा मैम सामने ना हो, पर बहुत डरता था बैड लक कि हमेशा मैं होती थी। बिकॉज मैं शुरू से पंक्चुअल खड़ी होना गेट पे और रोज़ फाइन देके बेचारा एंट्री लेती। ये मैम है अंजू अरोड़ा मैम। ये 7th क्लास में मेरी क्लास टीचर थी और ऑब्वियसली मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था तो मेरी इनसे भी अच्छी ट्यूनिंग थी। He was a quiet student, very well behaved. अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उन दो टीचर्स से जिनकी वजह से मैं नेशनल प्लेयर बना। ये दोनों स्पोर्ट्स की इंचार्ज थी और मैं इनसे बहुत डरता था और ये इन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। मैं तो इसको हमेशा हीरो बोलती रही हूँ, हमेशा से हीरो। ये हीरो था, हीरो था क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर था। Was a very smart fellow. मैम ने स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत ध्यान दिया था और जब मैं बाहर खेलने जाता था टेबल टेनिस और जब वापस आता था तो मेरे जो एग्ज़ाम्स मिस हो जाते थे तो ये शी यूज़ टू मेक श्योर कि मैं वापस आकर वो एग्ज़ाम्स अच्छे से दूँ और पढ़ाई भी अच्छे से करूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। बड़ी बात तो ये है कि इसकी शाबाशी है कि इसने स्पोर्ट्स और पढ़ाई और अपना जो भी प्रोग्राम था ये अब एक्टिंग में आ गया। ये सब कुछ कैसे बैलेंस कर रहा है ये इसकी एक कला है और आई एम प्राउड टू से कि ये स्कूल का प्रोडक्ट है और हमारी ग्रूमिंग ने, स्कूल की ग्रूमिंग ने इसको अनेबल किया कि ही हैज बिकम मल्टी डायमेंशनल। बच्चों पर पढ़ाई का कितना प्रेशर होता है ये आज एक बार फिर महसूस किया मैंने। अब पढ़ाई और होमवर्क के मामले में मैंने भी अपने मम्मा पापा को बहुत तंग किया है। जब रोहन स्कूल जाता था तो बहुत थोड़े दिन तो बहुत रोया पहले स्कूल जाने के टाइम, फिर खुश होकर जाने शुरू हो गया। पर उठने में बहुत टाइम लगाता था, जब उठाते थे तो बहुत टाइम लगाता था उठाने में और उसके
वैन लगाई हुई थी, वैन निकल जाती थी और मैं उससे छोड़ने जाती थी। एक बार हुआ था, मैंने इसको एक बार नेशनल नहीं खेलने जाने दिया था। इसके ना 96% मार्क्स आते थे, तो एक बार 92 आ गए, तो मैंने इसको ना नेशनल नहीं खेलने जाने दिया। तो इसकी प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बुलाया और बोले मेरे को तो ऑलराउंडर चाहिए, एक ही तरफ नहीं चाहिए कि सिर्फ स्टडी में ही नंबर 1 हो। मेरे को तो ऑलराउंडर चाहिए, मेरे को तो ऐसा ही बच्चा चाहिए जैसा ये है। आज मैं अपने स्कूल का एक स्टूडेंट बनकर गया था, पर वहाँ स्टूडेंट से इतना प्यार मिला जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। सेलिब्रिटी से ज़्यादा इन सब के लिए मैं इनका अपना हूँ, और सच कहूँ तो मेरे लिए इन अनमोल यादों से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच DAV पब्लिक स्कूल। मुझे लग रहा है मेरे गले के अंदर ना घमासान हो रहा है। ऐसे गले के अंदर का पता नहीं, लेकिन सीरियल ये है मोहब्बतें में घमासान ज़रूर हो रहा है। नामकरण की सेरेमनी के बीचों बीच भाई क्या है, ये सीरियल है। यहाँ पर जब भी कोई ओकेजन आता है तो घमासान आता है, उसके बाद ट्विस्ट आता है। भल्ला परिवार में हर फंक्शन में जो होता है, आखिर इस गोद भराई वाले फंक्शन में भी वही हुआ जिसका डर था। आदि के बेटे के नामकरण का जश्न मनाया जा रहा था। फिर क्या था, आसपास के लोगों ने इस फंक्शन में आने से इनकार कर दिया। अब देखिए ना इनका ताना कितना पुराना है। माफ कीजिए, आप जैसे लोग समाज बनाते हैं उसे बिगाड़ते हैं। ये घटिया सोच में समाज बिगाड़ता है। ये बच्चा हमारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पड़ता है। इसकी रगों में मेरे बेटे आदि का खून। अपने बच्चों की भलाई के लिए आप आए हैं, पर आप लोग क्या कर रहे हैं? एक बच्चे के बारे में इस तरह की गिरी हुई बातें आप लोग कर रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं धक्के मारकर आपको बाहर निकलूं, तब हो जाए यहाँ से। इस बच्चे के लिए हमारा प्यार काफी है। आओ। इनके तानों का असर कुछ ऐसा हुआ कि रोशनी ने फैसला ले लिया कि वो भल्ला परिवार में नहीं रहेगी। इस घर और अपने बच्चे दोनों को छोड़कर चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। खुशी वाले इस माहौल में गम की ये घड़ी भी अभी ही आनी थी, और आती भी कैसे नहीं। कहानी को अब आगे जो बढ़ाना है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।